ओके, आज रिलेशन एंड फंक्शंस पे डिस्कस करते हैं। और इसमें पहला टॉपिक है आपका रिलेशन। ये सब चीज़ें आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखी है, उसी को हमने यहाँ कंटिन्यू करना है। यहाँ हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे। बाकी बेसिक बातें 11th क्लास में पढ़ ली थी। थोड़ा बेसिक जो 11th क्लास से रिलेटेड लगभग वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, तब हम 12th के टॉपिक पे आते हैं। तो रिलेशन के अंदर जो आपके छोटे मोटे पॉइंट्स है, वो सबसे पहला पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? दो नंबर या दो ऑब्जेक्ट को अगर आप एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखते हैं तो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ए और बी लिख दिया, ए बी स्पेसिफिक ऑर्डर, ए को बोलेंगे हम पहला कंपोनेंट, बी को बोलेंगे दूसरा कंपोनेंट, तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। और ऑर्डर्ड पेयर को हम इस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो इसको बोलते हैं हम फर्स्ट कंपोनेंट, इसको बोलते हैं हम सेकंड कंपोनेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर समझ में आएंगे, दो नंबर दो ऑब्जेक्ट कुछ भी ले लो एक साथ पेयर के फॉर्म में, उसको हमने ऑर्डर्ड पेयर बोलना है। अब इसमें पहला कंपोनेंट ए है तो ए ही रहेगा, दूसरा कंपोनेंट बी है तो बी रहेगा, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया आपका। ठीक, अगला पार्ट है इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है आपका सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर आपको भी समझाया था, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। और कैसा ऑर्डर्ड पेयर? जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। पॉइंट बी नोटेड दैट जो सेट है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए वो आगे समझाएंगे हम लोग उसको। तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का। सपोज दैट दो सेट है ए और बी, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का अगर मैं बोलूँगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, तो उसको हमने डिनोट करना है ए क्रॉस बी से। ऐसे कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए भी हो सकता है, उसको हम बी क्रॉस ए से डिनोट करेंगे। तो पहले ए क्रॉस बी समझ लेते हैं। दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी में हम ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे, और वो होगा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। जैसे यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से बी में ए क्रॉस बी है, ये है ए बी। ये क्या है? दिस इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला कंपोनेंट पहले सेट का और दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट का। एक एग्जांपल देखते हैं। एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी, इसके अंदर ये एलिमेंट्स है, इसके अंदर एलिमेंट है। मैं बोलूँगा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे तो ये आपके पास सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, पेयर बना देंगे बस। तो कैसे बनाने पेयर? पेयर बनाने के दो तरीके हैं। एक, अगर मैं इसको एरो रिप्रेजेंटेशन से दे दूं तो इधर लिख देता हूं मैं ए, इधर लिख देता हूं मैं बी। ए के अंदर एलिमेंट 1 2, बी के अंदर है 3 4 5। पेयर बना दो। देखो 1 से क्या क्या पेयर, पहले सेट से क्या क्या पेयर बन सकते? तो 1 3 1 4 1 5, ऐसे 2 3 2 4 2 5। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन जाएंगे? 1 3 1 4 1 5, 2 3 2 4 2 5। तो ये जो आपके पास आया, ये निकल के आ गया दो सेट ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आप अगर आप इस एरो रिप्रेजेंटेशन से नहीं देना चाहते तो वहां से भी समझ जाएंगे। देखो क्या है, वन इस इन एलिमेंट्स का इनके साथ पेयर बनाना, तो वन का इनके साथ क्या क्या पेयर बन सकता है? 1 3 1 4 1 5, ऐसे 2 3 2 4 2 5। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए से बी में। अगर मैं बी क्रॉस ए डिफाइन करते हुए कुछ देर पहले बोला मैंने, तो ए से बी में कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर बी से में कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो उसमें पहला एलिमेंट बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। ऐसे हम अगर हम निकालना चाहेंगे तो बी क्रॉस ए निकाल सकते हैं। तो देखो बी क्रॉस ए क्या आएगा? 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2, इनका सेट। ठीक, तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी समझ गए हम लोग। थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज है इन जनरल। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होते हैं। अभी बी क्रॉस ए निकालेंगे, अगर मैं बी क्रॉस ए देखता तो यहाँ एलिमेंट 1 3 है, तो बी क्रॉस ए में 3 1 होगा। ये आपके पास क्या है? इसका मतलब है एन ए क्रॉस बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। जैसे इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है। अगर मैं कहूँगा ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ए क्रॉस बी में होंगे 6 एलिमेंट। 2 इंटू 3 6, 1 2 3 4 5 6 से पूरा एक सिंगल एलिमेंट को डिनोट करेगा।
एक ही है, ए क्रॉस फाइव इक्वल टू फाइव। देखो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर के लिए दो कंपोनेंट चाहिए, और दो कंपोनेंट तभी होंगे जब दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो पेयर नहीं बनेगा, पेयर नहीं बनेगा मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल के नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बताया था कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी डिफाइन होगा जब दोनों सेट्स क्या होंगे, नॉन एम्प्टी, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ होगा। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक बातें आ गई। फिर रिलेशन। अब रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं, जितने भी सबसेट, जैसे ये ए क्रॉस बी है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 छह एलिमेंट है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सबसेट बनाना, छह एलिमेंट है तो इसके आपने पढ़ रहा होगा 2 टू द पावर 6 सबसेट्स होंगे। तो जितने भी ये सबसेट्स होंगे, गिन लेंगे जितने भी होंगे, तो उनको हम रिलेशन बोलेंगे ए से बी में। तो क्या समझे, दो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उनको रिलेशन बोलेंगे। रिलेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन है आर। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे इक्वल टू भी लिखा है, इक्वल टू इसलिए लिखा है कि हमने पढ़ रखा है कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू भी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको हमने क्या बोलना है, रिलेशन बोलना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे ए क्रॉस बी है, ये एलिमेंट है यहाँ पे, मैंने इसके अंदर सबसेट कैसे बनाना है, इसके अंदर से मैंने दो एलिमेंट ले दिया, ज्यादा नहीं, एक ले दिया मैंने 1 3, ये और एक ले दिया चलो 2 3, 1 3 2 3, इनसे सेट बना दिया, ये सेट बन गया। अब देखो ये क्या है, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे ए से बी में। ये बात भी समझ में आ गई होगी, ये रिलेशन है ए से बी में। अब जरा थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है आपने कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब है क्या, ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब होता है ए इज रिलेटेड टू बी, ए इज रिलेटेड टू बी विद द रिलेशन आर। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो हम बोलेंगे कि ए बी से रिलेटेड है, किस रिलेशन से, आर रिलेशन से। अब इसमें दो बातें और, एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज। एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज। अब इमेज और प्री इमेज है क्या, तो अगर ए बी आर के अंदर है तो हम बोलेंगे ए की इमेज बी है। जैसे यहाँ पे 1 3 आर के अंदर है, 1 की इमेज 3 है या 2 की इमेज भी 3 है, ठीक। और प्री इमेज क्या है, 3 की प्री इमेज 1 है, मतलब b की प्री इमेज 1। तो इमेज और प्री इमेज भी समझ होंगे, मतलब पहले कंपोनेंट की इमेज दूसरा कंपोनेंट होता है और दूसरे कंपोनेंट की प्री इमेज पहला कंपोनेंट होता है। तो इमेज और प्री इमेज भी समझ में आ गया होगा। अगला पार्ट है कि कितने रिलेशंस होते हैं ए से बी में, एक सेट से दूसरे सेट में कितने रिलेशन हो सकते हैं। तो रिलेशन की डेफिनेशन में आपके पास है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होंगे उनको रिलेशन बोलेंगे। अब कितने रिलेशन होंगे ए से बी में, जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे। अब ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, तो हमने पढ़ रखा है कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होते हैं, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो 2 टू द पावर एन ए क्रॉस बी। और हमने भी पढ़ा एन ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है एन ए इंटू एन बी। तो इसको मैं पढ़ सकता हूँ 2 टू द पावर एन ए इंटू एन बी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि ए से बी में कितने रिलेशन हो सकते हैं। अगला पार्ट, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर। डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या है, तो किसी रिलेशन में, जिसे रिलेशन है, किसी रिलेशन में जो पहले पहले कंपोनेंट है, रिलेशन के अंदर जो पहले पहले कंपोनेंट होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, उसको हम डोमेन बोलेंगे। मींस अगर मैं डोमेन ऑफ आर को डिनोट करूंगा तो डोमेन ऑफ आर को इससे डिनोट करते हैं, और इक्वल टू एक्स, सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसका मतलब क्या है, देखो डोमेन ऑफ आर है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एक्स मतलब उनमें सारे पहले एलिमेंट। तो ऐसे जो रेंज ऑफ आर होता है वो होता है रिलेशन के अंदर जितने भी सेकेंड एलिमेंट है उनका सेट, उसको बोलना हमने रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर भी समझ गए होंगे आप। और कोडोमेन ऑफ आर, तो जो सेकेंड सेट होता है, सेकेंड सेट को ही हम बोलते हैं कोडोमेन। तो जो दूसरा सेट होगा उसको हमने बोलना है कोडोमेन, ठीक। और एक छोटा सा बात ध्यान रखना हमने कि
कि जो रेंज होता है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। जो रेंज होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है, उसके इक्वल हो सकता है। एक और बात है इसमें, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अच्छा, इसमें पहला सेट ए था, दूसरा सेट बी था। मान लो पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी ए है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हो सकता है। जैसे ए है 1 2, इसमें मान लो ए है 1 2, तो 1 2 क्रॉस 1 2 तो ऑर्डर पेयर बन जाएंगे हमसे। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए जो आपका है उसको हमने बोलना है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं रिलेशन ऑन ए बोल सकते हैं, या रिलेशन इन ए बोल सकते हैं। अगर पहला सेट भी ए है दूसरा सेट भी ए है तो हम सिंपल उसको ऐसा कह देंगे कि ये रिलेशन है ए में। अब ध्यान रखना है, अगर सेट एक है तो अंडरस्टूड है दूसरा सेट भी वही है, क्योंकि रिलेशन डिफाइन होने के लिए हमें चाहिए ऑर्डर पेयर, और ऑर्डर पेयर के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट तभी बनेगा जब दो सेट्स होंगे। तो अगर ध्यान रखना, पहला एक ही सेट दे रखा है तो दूसरा सेट भी वही है। और यहाँ इन टॉपिक के अंदर जो हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उन टाइप्स में हमारे पास इसी टाइप के रिलेशंस पढ़ना हमने, कि जिसमें पहला सेट भी वही होगा और दूसरा सेट भी वही होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशंस में कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें 2-3 नाम है, एक है एम्प्टी रिलेशन, एक यूनिवर्सल रिलेशन, एक आइडेंटिटी, एक इनवर्स रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या बोलना है कि किसी सेट में किसी रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे अगर उसमें पहले सेट के कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड ना हो, एम्प्टी रिलेशन बोलना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेट लिया A12, ए क्रॉस ए लिया 1 2 क्रॉस 1 2, ए क्रॉस ए इतना हो जाएगा। आर इक्वल टू मैंने ऐसे ले रखा है, रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रखा है, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 5। मतलब उन दो एलिमेंट में रिलेशन होगा जिनमें उन दोनों का सम 5 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर ए क्रॉस ए में किन्हीं दो का सम करेंगे 5 से बड़ा तो कोई नहीं बन रहा होगा, इसलिए इस रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। मतलब पहले सेट का कोई भी एलिमेंट दूसरे सेट के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उसको बोलना हमने एम्प्टी रिलेशन। दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलना है कि पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से कनेक्टेड हो, उसको बोलना है यूनिवर्सल रिलेशन। जैसे लिखा मैंने आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। उन सारों एलिमेंट का, उन सारे ऑर्डर पेयर को लिखना आपने जिनका सम 5 से छोटा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो इन सब का सम 5 से छोटा होगा, तो इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो आर इक्वल टू सभी आ जाएंगे, 1 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। तो इस रिलेशन को हमने यूनिवर्सल रिलेशन बोलना है। मतलब यूनिवर्सल रिलेशन नाम से रख रहा सबसे बड़ा रिलेशन, जैसे यूनिवर्सल सेट होता था वैसे यूनिवर्सल रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन होता है एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ ओनली। मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें पहला इक्वल टू दूसरा हो। अब पहला इक्वल टू दूसरा, तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूंगा तो यहाँ पे केवल 1 1 और 2 2 होगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन समझ गए होंगे आप, एलिमेंट रिलेटेड टू एलिमेंट इटसेल्फ ओनली। और अगला है आपका इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन इन सबसे हटके हैं। इनवर्स रिलेशन है कोई रिलेशन है, मान लो आर, इन सबको छोड़कर उसके अंदर है 1 2 3 4। मान लो ये दो एलिमेंट है, चलो 5 6 भी लिख दिया मैंने। मान लो इन सबको भूल जाओ, ये कोई रिलेशन है तो इसका जो इनवर्स रिलेशन है हमने इसको डिनोट करना आर इनवर्स से। और यहाँ क्या होना है, इसके डोमेन और रेंज चेंज हो जाएंगे। जैसे ऑर्डर पेयर 1 2 था, ऑर्डर पेयर 2 1 लिख लोगे। ऑर्डर पेयर 3 4 था, ऑर्डर पेयर 4 3 लिख लोगे। ऑर्डर पेयर 5 6 था, 6 5 लिख लेंगे। तो दिस इज इनवर्स रिलेशन ऑफ दिस रिलेशन थी। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे मैंने एक ही सेट लिखा, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि एक ही सेट होगा। मतलब पहला सेट और दूसरा सेट अलग अलग भी हो सकते हैं, एम्प्टी के लिए, यूनिवर्सल के लिए। बट आइडेंटिटी रिलेशन तभी डिफाइन होगा जब दोनों सेट एक ही होंगे, इस बात का भी ध्यान रखना आपने। और इनवर्स रिलेशन क्या है? किसी रिलेशन का इनवर्स रिलेशन उसका डोमेन और रेंज को इंटरचेंज कर दो। तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव।